तो एक बार सीधा चलांगा, अंदर चलांगा, ऊपर जाके पता करेंगे कि वो है या नहीं है। नमस्कार सभी भाइयों को, और दैनिक हरियाणा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे खैरानी गांव के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं एक पार्षद वार्ड नंबर 9 से खड़े हो रहे हैं, मुनीपाल, डॉक्टर मुनीपाल, जो पहले यहाँ इस गांव में सरपंच रह चुके हैं। अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं, देखते हैं वो है या नहीं है, और अगर होंगे तो मैं अमुन से आपकी बात करवाएंगे। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब, मुनील जी, मुनीलाल जी है जी? तो वो बता रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। कहाँ? अंदर ही है जी? आप? हाँ, डॉक्टर साहब पिताजी। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पार्षद की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, पार्षद पिताजी। चलो बहुत बढ़िया। तो कैसा क्या कुछ लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है जी, माहौल तो अब। हाँ। चलो एक बार बता रहे हैं, और एक बार मिलते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ ऊपर हो क्या? ठीक, ऊपर हैं, और उनसे पूछते हैं सारी बातें, भाई किस तरह से क्या चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे क्या हिसाब किताब बन रहा है, मार्केट क्या है। किधर गए डॉक्टर साहब? नमस्कार नमस्कार। एक बार कैमरा दिखाया, पौधों में पानी डाल रहे हैं और ठीक ठीक हो जी? कैसे? तो हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हाँ भाई, कैसे क्या चुनाव लड़ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो? चल, मैं कुर्सी ले। हाँ, कोई बात। आ जाओ, देखते हैं, एक बार बातचीत करते हैं, किस तरह से क्या चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ प्रक्रिया है। अच्छा, रहते यहाँ पे हैं? मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं है। एक कुर्सी और ले आओ। बैठो सर, बैठो। अच्छा, अचानक आए हैं तो कोई ना कोई परेशानी बात नहीं, घर आपका हो जी, कोई बात नहीं। पहली बार मिले हो वैसे यहाँ पे? आप पहली बार मैं आपके घर पे आया हूँ। हाँ जी, मोस्ट वेलकम आपका जी। अच्छा, सुना है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, जिला परिषद नंबर 9 से इलेक्शन की तैयारी चल रही है सर। चलो, तो कई बार क्या होता है कि चुनाव को लेकर के ना काफ़ी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। इससे पहले आप सरपंच थे? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको दीपावली के ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले ये है, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ से दीपावली की शुभकामनाएं, विद आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे कि बात करते हैं कि आपने काम किया गांव समाज के अंदर, आपने अच्छा काम किया है, तभी जा कर के सरपंच के लिए। तो वार्ड नंबर 9 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आप किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर के, किन कारणों से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, वार्ड नंबर 9 के अंदर हर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, आपको सभी को पता है। इलेक्शन का माहौल चल रहा है जी, और मैं तो एक छोटा सा समाज सेवी हूँ जी। लगातार 15 सालों से वेटरनरी AI वर्कर के रूप में यहाँ लोगों की सेवा की है जी। जब भी रात को, दिन को, जब भी जिस टाइम जिसको ज़रूरत है मेरे पास कॉल करते हैं, मैं लगातार उनकी सेवा में हाजिर हूँ जी। और पब्लिक का रुझान देखा तो पब्लिक के सभी लोग, साथी, माताएं, बहनें, सभी ने कहा कि मेरे को डॉक्टर कहते हैं जी, डॉक्टर नाम से जानते हैं जी। डॉक्टर साहब, आप इलेक्शन लड़ो वार्ड नंबर 9 से जी। मैंने कहा कि मेरी तो कोई तैयारियां हैं नहीं इलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हो तो मैं आपके पीछे आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, उठाऊंगा। चलो, मैं तैयारियां करता हूँ। अच्छा, मतलब ये सर्व समाज की सहमति से? हाँ जी, सर्व समाज की सहमति से। आसपास के जितने भी सभी गांव हैं, सभी का सहयोग है मेरे साथ, और सभी ने आशीर्वाद दे के ही मेरे को इलेक्शन के लिए तैयार किया है। चलो बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कि कुछ बातें आती हैं कि भाई कुछ सहयोग के साथ साथ में अपना कुछ विचार भी होता है कि भाई अगर समाज ने मेरे को भाई चाहा है या विचार कर रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं कुछ तो ये होगा कि मैं कार्य, क्या क्या कार्य करूं यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में, ये वार्ड नंबर 9 के क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, समाज के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ समाज सबसे अग्रिम रहता है, सबसे पहले चलता है जी। समाज के बगैर या गांव बस्ती के बगैर कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि हमारे समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित बने, अच्छे पढ़ें, अच्छी पोस्ट के ऊपर नौकरी लगें। और यहाँ मैं सोचता हूँ कि एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, यहाँ लाइब्रेरी के भी अनुभव है, कमी है यहाँ पे जी। तो बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं कि बाहर दूर दूर कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं,
और उनके पेरेंट्स खर्चा नहीं उठाते, तो हमारे समाज के लोग एक्चुअली में पिछड़ते जा रहे हैं। मैंने सोचा कि कुछ अलग से करके दिखाएं समाज के लिए। मतलब अपने क्षेत्र के लोग हैं ना, वो पिछड़ते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, क्षेत्र के बिल्कुल। लोगों, बच्चों के लिए, इनके लिए, शिक्षा के लिए कदम उठाएंगे। हाँ, शिक्षा के लिए कदम उठाएंगे, खेल के लिए कदम उठाएंगे। जी। बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे, सब ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें, खेल पे फोकस रखें। कोई ग्राउंड है या और छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की करने की कोशिश करें। देखो डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब घूमता हूँ, देखता हूँ, और जनता की भी आवाज़ जब आती है उठ करके, बोले कि कई बार क्या होता है कि जनता के काफ़ी सारे बहन बेटियाँ, माताएं, एक युवा लोग भी, बुजुर्ग लोग भी एक ही बात बोलते हैं कई बार कई जगह पे कि भाई फलाना आया था, वोट लेके चला गया, वो आए थे, जीत करके चले गए, अब घूम नहीं पा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कम से कम तो ये कर दें कि सरकार का जो ग्रांट आती है वो हम तक पहुंचा दें, यानी कि हर व्यक्ति तक पहुंचा दें। तो ये उनकी आवाज़ है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी आपके मीडिया के माध्यम से सभी वार्ड नंबर 9 के क्षेत्रवासियों को मैं यह आश्वासन दिलाता हूँ कि लगातार 15 साल से मैं उनकी सेवा हूँ, एक कॉल के ऊपर सेवा में जा रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह मेरे को पब्लिक आगे सेवा करने के लिए मौका दें। अपने भाई को एक बार आजमा के देखो, लगातार एक फ़ोन पे हर कैंडिडेट के घर जाके मैंने जैसे मेरे से सेवा हुई वैसे करने की कोशिश की, और इसी तरह मैं आगे पब्लिक की सेवा करता हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, वो ठीक है आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर जज्बा है, तजुर्बा भी है आपको 15 साल का कि भाई, और एक रूटीन भी रह जाएगी। मेन बात यह है कि गवर्नमेंट की ग्रांट, यानी कि जहां हम विकास नहीं करवा सकते या उन्नति नहीं करवा सकते, तो उन गांवों का या उन क्षेत्रवासियों का, उन लोगों का ये कहना है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई भी जीते, कोई भी, लेकिन हमें गवर्नमेंट की ग्रांट से हमें लाभान्वित करो। मतलब हमें जो गवर्नमेंट प्लान निकालती है गरीबों के लिए, गाँवों के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, प्लान जो होती है, जो स्कीमें होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो हम तक पहुंचाए ताकि विकास हो जाए, विनती हो जाए। इस पे क्या कहना चाहिए? ना, मैं सभी लोगों से ये मैं वादा करता हूँ कि आज सरकार की जितनी भी योजना आएंगी, ग्रांटें आएंगी, मैं हर गाँव में पूरा काम करने की कोशिश करूँगा, अच्छे विकास के कार्य करूँगा। जी। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवा रहा था मुनीपाल, डॉक्टर मुनीपाल खैराना से। एक सवाल है मेरा कि जनता आपको क्यों चुने? सीधा सा खैरानी। हाँ जी सर, जनता को विश्वास तो करना पड़ेगा। लगातार मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा के अंदर आज तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। निस्वार्थ भी सेवा कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, वैसे भी किसी प्रकार का कोई कार्य है उसमें सेवा करता हूँ। एक बार एक मौका देख के देखें, और अगर मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए तो मैं पब्लिक का बीच का आदमी हूँ, पब्लिक के बीच में ही रहूँगा जी। हाँ, ये बात सही है कि पब्लिक का आदमी है, पब्लिक में ही पिछले 15 साल से रह रहे हैं और पब्लिक में ही रहना है भविष्य में भी। तो ये आप सुने, देखे, सोचे, समझे, और उसी के बाद में अपने वोट का उचित कीमत समझकर वहीं पे वोट दे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये उचित है, या फिर डॉक्टर मुनीपाल खैरानी से ये उचित है, हमें यहीं पे ही इनको वोट देना है। तो ये सोच समझ करके आपको वोट देना है। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।